तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 2021 में जो टोक्यो पैरालंपिक खेल हुए हैं तो उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसलिए वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो को बिना स्किप के पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 2020-21 कहाँ संपन्न हुए। अब देखिए बता दूं, ये जो पैरालंपिक खेल हुए हैं 2021 में, तो ये 2020 में होने थे, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाए थे, तो अभी 2021 में इनका आयोजन किया गया है। अब देखिए आपको ये याद रखना है कि ये जो पैरालंपिक खेल हुए हैं 2021 में, ये 16वें नंबर के हैं और ये ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल हैं। अब देखिए इनका आयोजन कहाँ पर किया गया था, कहाँ पर ये संपन्न हुए, तो इनका आयोजन जापान के टोक्यो में किया गया था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए इनका आयोजन 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक किया गया था। देखिए इन खेलों का आयोजन तथा समापन ओलंपिक स्टेडियम में हुआ था। देखिए बता दूं, जो पैरालंपिक खेल होते हैं, तो पैरालंपिक खेल एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है जिसमें विभिन्न प्रकार के विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति भाग लेते हैं। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा। तो देखिए टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में सबसे ज़्यादा पदक यानी सबसे ज़्यादा मेडल को किस देश ने जीते, प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा, तो ये इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन, यानी कि चाइना। चीन प्रथम स्थान पर रहा। तो टोक्यो पैरालंपिक खेलों में प्रथम स्थान पर चीन रहा। चीन ने सबसे ज़्यादा 207 मेडल जीते हैं, जिसमें 96 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर मेडल और 51 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर रहा ग्रेट ब्रिटेन, जिसने कि 124 मेडल जीते, जिसमें 41 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर मेडल और 45 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरे स्थान पर रहा संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने 104 मेडल जीते, जिसमें 37 गोल्ड मेडल हैं, 36 सिल्वर मेडल हैं और 31 ब्रोंज मेडल हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करें भारत की, जो कि महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो 24वें स्थान पर रहा है। भारत ने इस टोक्यो पैरालंपिक खेलों में 19 मेडल जीते हैं। भारत का अब तक पैरालंपिक खेलों में सबसे अच्छा प्रदर्शन है। भारत ने इस 19 मेडल में 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रोंज मेडल जीते हैं। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते। तो मैंने आपको बता दिया कि 2020 के टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं, तो 19 मेडल जीते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जिसमें कि 5 गोल्ड यानी कि 5 स्वर्ण पदक, 8 सिल्वर यानी कि 8 रजत पदक, 6 ब्रोंज यानी कि 6 कांस्य पदक शामिल हैं। तो कुल मिलाकर भारत ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में 19 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो देखिए 2020 के टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत की रैंक क्या रही, भारत कौन से स्थान पर रहा, तो 24वें स्थान पर रहा है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैरालंपिक खेलों में भारत ने अब तक कुल कितने पदक जीते हैं। अब देखिए बात करें पैरालंपिक खेलों में भारत ने अब तक कुल कितने पदक जीते हैं, कितने मेडल जीते हैं, तो 31 मेडल जीते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए 2021 में जो 2020 के पैरालंपिक खेल हुए हैं, तो भारत ने इसमें 19 पदक जीते। इससे पहले भारत ने पैरालंपिक खेलों में कुल 12 पदक जीते थे। तो कुल भारत ने अब तक पैरालंपिक खेलों में 31 पदक जीत लिए हैं। तो याद रखना है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों का शुभंकर क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण जाता है। 2020 के जो टोक्यो पैरालंपिक खेल हैं, इनका शुभंकर क्या था, तो सोमाइटी था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इनसे पहले जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं, तो उनका शुभंकर क्या था, तो मिराइतोवा था। तो यहाँ पर दोनों याद रखने हैं। टोक्यो पैरालंपिक खेलों का शुभंकर सोमाइटी और टोक्यो ओलंपिक खेलों का शुभंकर मिराइतोवा था। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या है। अब देखिए बात करें टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 का आदर्श वाक्य क्या है, तो यूनाइटेड बाय इमोशंस है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि भावनाओं से एकजुट। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक कौन थे। तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, टेक चंद। देखिए 2020 के टोक्यो पैरालंपिक खेलों में जो इनका उद्घाटन समारोह हुआ था, तो उसमें भारत की तरफ से भारतीय ध्वज वाहक कौन बने थे, तो टेक चंद बने थे। देखिए टेक चंद ये एथलीट गोला फेंक खिलाड़ी हैं, तो ये उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से भारतीय ध्वज वाहक बने थे। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के
समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थी। अब देखिए बात करें कि समापन समारोह में यानी कि जब टोक्यो पैरालंपिक खेल समाप्त हुए थे तो इनके समापन समारोह में भारत की ओर से भारतीय ध्वजवाहक कौन थी, तो ये थी अबनी लेखरा। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। देखिए अबनी लेखरा ये भारतीय निशानेबाज हैं जो कि पैरालंपिक खेलों में इन्होंने इन्हीं पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीता है और ये गोल्ड मेडल जीतने वाली पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। तो इसलिए ये समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक रही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कितने भारतीय एथलीट खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 54। तो 2020 के टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत की ओर से 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया, यानी कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत के 54 खिलाड़ियों ने 9 खेलों में दावेदारी पेश की थी। और इसी के साथ टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 163 देशों के करीब 4500 खिलाड़ियों ने 22 खेलों की 540 प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था। और देखिए यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स बन जाता है कि इस बार पैरालंपिक में डेब्यू करने वाले देश कौन कौन से हैं, यानी कि इस बार के जो पैरालंपिक खेल हुए हैं तो उसमें 5 देश ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार पैरालंपिक खेलों में भाग लिया यानी कि डेब्यू किया। तो कौन कौन से याद रखना है, तो भूटान है, मालदीव है, ग्रेनाडा है, पराग्वे है, सेंट विसेंट और ग्रेनाडिनेस है। तो ये 5 देश ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार इस बार पैरालंपिक खेलों में भाग लिया, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पहली बार पैरालंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया था। तो देखिए पहली बार पैरालंपिक खेल कब हुए थे, इनका आयोजन कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए 1960 में पहली बार पैरालंपिक खेल इटली की राजधानी रोम में आयोजित किए गए थे। पहले पैरालंपिक खेलों में 23 देशों के 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पैरालंपिक खेलों में सर्वप्रथम कब भाग लिया था। तो देखिए भारत सबसे पहले यानी कि पहली बार पैरालंपिक खेलों में कब शामिल हुआ था, भारत ने कब भाग लिया था, तो 1968 में भारत सबसे पहले पैरालंपिक खेलों में शामिल हुआ था। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। अब देखिए भारत ने 2021 के में जो पैरालंपिक खेल हुए हैं यानी 2020 के, तो भारत ने जो इसमें 19 मेडल जीते हैं, तो किस खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता और कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है और किस राज्य से बिलोंग करता है, तो ये सभी देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें अबनी लेखरा की। अबनी लेखरा का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। ये महिला निशानेबाज है जो कि राजस्थान के जयपुर से बिलोंग करती हैं। देखिए इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टेडिंग SH1 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। और देखिए अबनी लेखरा पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। देखिए इसके बाद इन्होंने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 स्थिति SH1 कैटेगरी में कांस्य पदक यानी कि ब्रोंज मेडल जीता। तो अबनी लेखरा ने इस पैरालंपिक खेलों में 2 मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडल और ब्रोंज मेडल। इसके बाद बात करें प्रमोद भगत की, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, तो ये बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं। इन्होंने पुरुष एकल SL3 बैडमिंटन स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पर बात करें फिर कृष्णा नगर की, तो जो कृष्णा नगर हैं ये भी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो कि राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं। इन्होंने पुरुष एकल SH6 बैडमिंटन स्पर्धा में गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता। और देखिए कृष्णा नगर पैरालंपिक खेलों के बैडमिंटन मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, तो इनका नाम भी महत्वपूर्ण जाता है। इसके बाद बात करें सुमित अंतिल। सुमित अंतिल ये एक भाला फेंक खिलाड़ी हैं जो कि हरियाणा राज्य से हैं। तो इन्होंने पुरुषों की भाला फेंक में F64 कैटेगरी में गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद बात करें मनीष नरवाल की, ये शूटिंग प्लेयर हैं, ये भी हरियाणा राज्य से हैं। तो इन्होंने मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। यहाँ पर बात करें भावना बेन पटेल की, जो कि गुजरात राज्य से हैं। ये महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने महिला एकल टेबल टेनिस में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद बात करें योगेश कथुनिया की, जो कि चक्का फेंक प्लेयर हैं, ये भी हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने पुरुषों की डिस्कस F56 कैटेगरी में सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीता। निशांत कुमार जो कि ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं, ये हिमाचल राज्य से हैं। तो इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद T47 कैटेगरी में रजत पदक जीता है। इसके बाद मरियप्पन थंगावेलु, ये भी ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं, ये तमिलनाडु राज्य से हैं। इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद T63 कैटेगरी में इन्होंने भी रजत पदक जीता। इसके बाद जो प्रवीण कुमार हैं, ये भी ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं, ये उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। तो इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद
T64 कैटेगरी में इन्होंने भी रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद बात करें देवेंद्र झाझरिया की, जो कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं। ये राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने पुरुषों की भाला फेंक F46 कैटेगरी में रजत पदक जीता। बात करें सुहास अधिराज की, ये उत्तर प्रदेश में नोएडा के डीएम है। तो देखिए इन्होंने पुरुष एकल बैडमिंटन SL4 कैटेगरी में रजत पदक जीता है। सुहास अधिराज ये ऐसे IAS अधिकारी बन गए हैं जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में मेडल जीता है। तो याद रखना है कि सुहास अधिराज उत्तर प्रदेश के नोएडा के डीएम है। तो इन्होंने रजत पदक जीता है पैरालंपिक खेलों में। आगे देखते हैं हरविंदर सिंह तीरंदाजी से संबंधित है, तीरंदाजी खिलाड़ी हैं। ये हरियाणा राज्य से हैं। तो इन्होंने पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाजी में कांस्य पदक यानी कि ब्रोंज मेडल जीता है। शरद कुमार ये ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं। ये बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद T63 में कांस्य पदक जीता। बात करें सुंदर सिंह गुज्जर की, तो ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं जो कि राजस्थान राज्य से हैं। तो इन्होंने पुरुषों की भाला फेंक F46 कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। इसके बाद बात करें मनोज सरकार की, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ये उत्तराखंड राज्य से हैं। तो इन्होंने पुरुष एकल बैडमिंटन SL3 में कांस्य पदक जीता है। और यहाँ पर बात करें सिंहराज अधाना की, इनका नाम भी महत्वपूर्ण है। तो ये शूटिंग के खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने 2 मेडल जीते यहाँ पर। ये हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने पहले पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। फिर मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये थे 2020 के टोक्यो पैरालंपिक खेल जिनके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए जरा सा भी हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने स्टडी ग्रुप में भी जरूर शेयर करना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही उसके साइड में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।